हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। पिछले कुछ क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा ज्ञात करने के लिए दिया गया था, तो वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो इसका पहला नंबर जो है वो है 81 और 117। यहाँ पे 81 और 117 का मौसा ज्ञात करना है। तो जब आप 81 और 117 का एलसीएम के द्वारा मौसा ज्ञात करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी मौसा ज्ञात करने में। और तो चलिए मैं आपको 81 और 117 का एलसीएम के द्वारा मौसा ज्ञात करके बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है 81, तो हमें यहाँ पे 3 से इसे विभाजित करना है। जब हम 3 से इसे विभाजित करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे फिर 9 आ जाएगा, और फिर 9 को हम 3 से करेंगे फिर 3 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 3 है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। फिर 117 का भी हम इसी तरह से करेंगे। 117 का हम एलसीएम लेंगे, 117 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39, और फिर हम 39 को 3 से विभाजित करेंगे तो नीचे आ जाएगा 13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ गया, 3 3 और 13। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों में जो भी सेम आएगा वो हमें यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों में 3 सेम आ रहा है, तो इन दोनों 3 के बदले हमने यहाँ पे 1 3 लिखा, और फिर इन दोनों के बदले 1 3 लिखा। इसके अलावा इसमें कुछ भी सेम नहीं आ रहा है। 17 के गुणनखंड में 3 नहीं है, इसलिए हम इन दोनों 3 को और इस 13 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो गया, 9। जब हमने 3 और 3 को गुना किया तो 9 हो गया। तो 81 और 117 का एचसीएफ 9 हो गया। फिर हमें सेकेंड नंबर का भी इसी तरह से करना है। 18 का पहले हमने गुणनखंड निकाला, फिर 48 का गुणनखंड निकाला, और फिर इन दोनों में जो भी सेम आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इन दोनों में सेम आ रहा है, और 3 भी इन दोनों में सेम आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। और 2 गुना 3 6 हो गया, तो इसका एचसीएफ 6 हो गया। और थर्ड नंबर में है 27 और 63। 27 का भी हम गुणनखंड निकालेंगे और 63 का भी। फिर इन दोनों में जो भी सेम आएगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 सेम आ रहा है, और फिर 3 ही सेम आ रहा है। 3 गुना 3 हो गया 9। और चौथे नंबर में है 36 और 84। तो 36 का गुणनखंड और 84 का गुणनखंड, और इसमें जो भी सेम है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है 2 सेम आ रहा है, और फिर यहाँ पे 2 सेम आ रहा है, और 3 भी सेम आ रहा है। तो इन तीनों को हमने लिख दिया 2 गुना 2 गुना 3, तो गुना करके आ गया 12। तो 36 और 84 का एचसीएफ 12 हो गया। दोस्तों, 5वें नंबर में है 70, 140 और 210। यहाँ पे 70 का हमने गुणनखंड निकाला, 140 का निकाला और 210 का। फिर इन तीनों में जो भी सेम आया उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। इन तीनों में 2 5 और 7 सेम आ रहा है। आप देख सकते हैं इन तीनों में है, और 5 भी इन तीनों में है, और 7 भी इन तीनों में है। तो इसलिए हमने इन तीनों को लिख दिया है, और इसको जब हमने गुना किया तो 70 आ गया। तो इसका जो एचसीएफ है वो 70 हो गया। दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है 12, 45 और 75। हमें इन तीनों का एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो हमने यहाँ पे भी वही किया है। 12, 45 और 75 का हमने गुणनखंड निकाला, उसके बाद इन तीनों में जो भी सेम आ रहा है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। और आप देख सकते हैं कि इन तीनों में सिर्फ 3 ही ऐसी संख्याएं हैं जो इन तीनों में मिल रही है, यानी इन तीनों में आ रही है। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो 3 हो जाएगा। और 7 नंबर में है 120, 144 और 204। तो इन तीनों का गुणनखंड ये हो गया, और 144 का गुणनखंड ये हो गया, और 204 का गुणनखंड ये हो गया। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में क्या क्या सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इन तीनों में सेम आ रहा है, और फिर 2 इन तीनों में सेम आ रहा है, और फिर 3 भी इन तीनों में सेम आ रहा है। तो इसलिए हमने 2 गुना 2 गुना 3 लिखा, और फिर इसको गुना करने पे आ गया 12। तो इसका एचसीएफ 12 हो गया।
इसी तरह से हम 8 नंबर का भी बनाएंगे। इसमें है 106, 159 और 265। और जब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें जो है सिर्फ 53 ही ऐसी संख्या होगी जो कि सेम आएगी, और इसका एचसीएफ भी यही हो जाएगा, यानी 53 जो है 106, 159 और 265 का एचसीएफ हो गया। फिर 9वें नंबर में है 625, 3125 और 15625। आप देख सकते हैं कि जब हमने इसका गुणनखंड निकाला तो इसमें सिर्फ 5 ही इसका गुणनखंड आया है। तो इसमें क्या क्या सेम आ रहा है तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं 5 इन तीनों में है तो हमने यहाँ पे एक 5 लिख दिया, फिर 5 जो है इन तीनों में आ रहा है, फिर हमने यहाँ 5 लिख दिया, फिर 5 तीनों में आ रहा है, तो फिर हमने 5 लिख दिया, और फिर 5 इन तीनों में आ रहा है, हमने यहाँ पे एक और 5 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से 4 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये तीनों 5 जो है ये तीनों हम नहीं लिख सकते क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी 5 नहीं है, और फिर यहाँ पे एक 5 है, फिर यहाँ पे है। अगर इसमें अभी एक और 5 रहता तो हम यहाँ पे एक और 5 लिख देते, पर इसमें नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे अब नहीं लिखेंगे। इसलिए हम इन चारों को गुना कर देंगे, तो गुना करने पे 625 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 625। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। दोस्तों सेकेंड नंबर में है निम्न का मौसम भाग विधि से ज्ञात करें। तो पिछले क्वेश्चन में हमने अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात किया था, जो कि काफ़ी आसान था। भाग विधि द्वारा ज्ञात करना थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, पर इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे है 300 और 450, तो हमने 450 में 300 से भाग दे दिया, तो यहाँ पे एक बार में आया। 450 में जब आप 300 को माइनस करेंगे 150 आएगा। फिर जो भी शेष बचता है, यहाँ पे जो भी शेष आया उसे हमें फिर इसमें भाग देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आया 150, 150 से हमें 300 में भाग देना है, और फिर ये 2 बार में यहाँ पे आ गया 300। ठीक है, तो ये पूरी तरह विभाजित हो गया। भाग विधि द्वारा आप जब भी मौसम ज्ञात करते हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक वो संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं हो जाती, जब तक शेष 0 नहीं रह जाता, आपको तब तक भाग देना है। इसी तरह जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और जब शेष 0 आ जाता है तो उसका जो भाजक होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। आपको पता होगा कि इसे हम क्या बोलते हैं, भाजक, और इसे बोलते हैं भाज्य, इसे भागफल, और नीचे वाले को शेष। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेष कुछ भी नहीं बचा है, तो जब शेष कुछ भी नहीं बचता है तो भाजक जो है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 150, तो फर्स्ट नंबर का आंसर 150 हो गया। और यहाँ पे सेकेंड नंबर में है 442 और 1261, तो हमने 1261 में से 442 से भाग दिया, तो यहाँ पे 2 बार में जब हमने यहाँ पे इसको गुणा किया तो 8 से 84 आया, फिर हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 377 आ गया। फिर हम 377 से इसमें भाग देंगे 442 में, 442 में हमने भाग दिया तो फिर एक बार में आया 377, और जब हमने इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 65। फिर हम 65 से 377 में भाग देंगे, तो 5 बार में आया 325, फिर माइनस करके आ गया 52। फिर 52 से हम 65 में भाग देंगे, और एक बार में यहाँ पे 52 आया, और फिर माइनस करने पे 13 आ गया। फिर 13 से 52 में भाग दिया तो 4 बार में यहाँ पे 52 आ गया, और यहाँ पे शेष 0 हो गया। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो गया 13। ठीक है, तो चलिए हम तीसरे नंबर का बनाते हैं। यहाँ पे है 252 और 576, तो 252 से हम भाग देंगे 576 में, 2 बार में आया 504, और फिर माइनस करने पे 72 आ गया। फिर 72 से हम 252 में भाग देंगे, 3 बार में आया 216, और फिर माइनस करने पे 36 आ गया। फिर 36 से हम 72 में भाग देंगे, 2 बार में आ गया 72। फिर यहाँ पे बच गया शेष 0, यानी यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचा है, तो इसका एचसीएफ हो गया 36। यहाँ पे 935 और 1320 है, यहाँ पे भी हमने उसी तरह से किया है, आप देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे
4 नंबर का बनाया है और इसका HCF जो है वो 55 आ गया है। और 5 नंबर में भी हमने इसी तरह से किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5वें नंबर में 3 संख्या है, एक है 1624 और दूसरा 522 और तीसरा 1276। तो हमने 522 से 1276 में भाग दिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे शेष 0 आ गया है, यहाँ शेष 0 आ गया है। तो इसका जो है HCF तो यही आएगा, पर यहाँ पे अभी एक और संख्या बचा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे 1624 में से 58 से भाग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 58 से भाग देने पे यहाँ पे फिर से शेष 0 आता है, तो इसका जो HCF है वो 58 हो गया। 6 नंबर में है 2241, 8217 और 747। तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया है, यहाँ पे जो है इसका HCF 747 आ गया। तो चलिए हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे है 65,610 विभाज्य है 27 से। 65,610 की 2 निकटतम संख्याएं ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य हों। तो यहाँ पे 65,610 ऐसी संख्या है जो कि 27 से पूरी तरह विभाजित होती है, पर यहाँ पे आपको ज्ञात करना है 65,610 की निकटतम 2 संख्याएं, वो 65,610 से बड़ी भी हो सकती है या फिर छोटी भी। तो हमने यहाँ पे एक छोटी संख्या ज्ञात किया और यहाँ पे एक बड़ी संख्या। 65,610 में 27 एक बार माइनस कर देंगे तो 65,583 आ जाएगा, और 65,610 में से फिर 27 प्लस कर देंगे तो 65,637 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही संख्या 27 से पूरी तरह विभाजित है। तो चौथे नंबर में है किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होगा। किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 1 और 2, 1 2 ले लिया, कोई भी आपको 2 क्रमागत संख्या ले लेना है। तो इसका जब हम मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा क्या होगा। यहाँ पे हमने 1 से, जैसे हमने 1 से भाग दे दिया 2 में, तो इसका मौसा तो इसका 1 आ गया। तो इसका मौसा तो 1 आ गया। मान लीजिए हमने 3 ले लिया और 4 ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 और 4 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याओं को लेने के लिए बोल रहे थे, तो हमने 3 और 4 ले लिया। तो जब हम इन दोनों का मौसा ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का मौसा क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी मौसा 1 आएगा। तो इससे प्रूफ हो गया कि किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3.4 का ही। और तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।